युवा नौजवान विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे। अब आने वाले समय में वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, उनकी भूमिका रोजगार करने के साथ साथ रोजगार देने वाले की भी बने। यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। आप इसे मंजिल मत समझ लेना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है। आपको पैर रखने की जगह मिल चुकी है। अब आप सबको अपने जीवन के श्रेष्ठ प्रदर्शन से उसको प्रमाणित करने की भी जो है चुनौती आप सबके सामने आ गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को पार करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। राज्य की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही दिशा, सही शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके अंदर समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उस भावना का भी संचार करें, अच्छे संस्कार देने का काम करें, ताकि वो शिक्षित होने के साथ साथ अच्छे नागरिक के रूप में भी अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस अवसर पर मैं आप सबसे यह भी आह्वान करना चाहूँगा कि आप युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के प्रति भी प्रोत्साहित करें, जिसके बारे में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बघोली जी ने शुरुआत में आप सबके मध्य कुछ बातें आप सबके लिए रखी थी। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी युवा नौजवान विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे, अब आने वाले समय में वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, उनकी भूमिका रोजगार करने के साथ साथ रोजगार देने वाले की भी बने। इसके लिए हमने देवभूमि उद्यमिता योजना भी लागू की है। इसके अंतर्गत युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के गुर सिखाने के साथ ही उन्हें उद्यमशील बनाने में हर तरह से हम उनकी मदद कर रहे हैं कि उनका कौशल बढ़े, उनको हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले।
मेधावी जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको प्रति माह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए भी अभी हमने यह भी निर्णय लिया है कि शोधार्थियों को भी प्रोत्साहन किया जाए और इसके लिए प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग एवं वित्तीय त्रिस्तरीय प्रशिक्षण तथा 5000 छात्रों के प्लेसमेंट का भी हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। हमारे राज्य के लिए एक बड़ा लक्ष्य है और इसके साथ ही बीते 14 अगस्त को ब्रिटेन के उच्चायुक्त के साथ ट्यूनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए भी हमने समझौता किया है, जिसके तहत 5 छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। इसी दिन इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न आधुनिक पाठ्यक्रम संचालन के लिए भी हमने उनके साथ इन्फोसिस के साथ भी समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम देश को 100 NIRF श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं।